हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं अयोध्या में मैंने कुछ स्थान देखे और अयोध्या की यात्रा में जो मंदिरों के मैं दर्शन कर सकी, जो स्थानों के दर्शन कर सकी, उनके दर्शन आपको भी किसी प्रकार थोड़े से अपने लिमिटेड स्कोप में करा सकूं। पर बहुत सारी कथाएं हैं जो मैं नहीं उसके अंदर डाल सकती थी, और कुछ जो मैंने कही है क्योंकि वो इंग्लिश में था, उनको सम कुछ कहानियों को मैं दोबारा हिंदी में कह रही हूँ। लेकिन कई सारी चीजें हैं जो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें अंदर अंदर आपको और नई नई कथाएं सुनने को मिलेंगी। तो हम अयोध्या की कथा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ था तो रामचंद्र जी की उम्र केवल 16 वर्ष की थी। और तब उसके बाद वो 11 वर्षों तक सीता जी के साथ में उन्होंने अयोध्या में निवास किया। 11 वर्ष हो गए थे उनके विवाह को। उसके बाद जब वे 27 साल के हुए तब उनको घोषित किया गया कि ये हमारे अब युवराज हैं और कल इनका राज्याभिषेक होने वाला है। परंतु रातों रात सब कुछ बदल गया और अगले ही दिन उनको वनवास दे दिया गया, क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। जिन वरदानों के हित के प्रमाण से उनकी जो कैकेयी माता थी, उन्होंने दोनों वरदान मांगे कि पहले वरदान में रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को, उनके पुत्र भरत को राज्य। तो 27 वर्ष की उम्र से रामचंद्र जी को वनवास हुआ 14 वर्ष का। जब वो वापस लौट कर आए तब वो ऑलमोस्ट 41 वर्ष के थे, 41 years old। उसके बाद तब वे राजा कहलाए और उनका राज्याभिषेक हुआ। और तब उसके बाद उनका जो राम राज्य था वो 11,000 सालों तक उन्होंने राज्य किया है अयोध्या पर। दिस इज अ बेसिक टाइमलाइन, अप्रोक्सीमेटली बेसिक टाइमलाइन जो थी वो इस प्रकार की थी। अब रामायण की जो अयोध्या के बहुत सारे जो स्थल है, वहां की कुछ कुछ छोटी छोटी कथाओं के बारे में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले वी हैव टू बिगिन रामायण लिखने वाले जो आदि कवि है वो वाल्मीकि जी, उनकी कथा से। तो कहा जाता है कि जो वाल्मीकि ऋषि हैं, जिन्होंने, जो आदि कवि है और जिन्होंने रामायण लिखी है, 24,000 श्लोक इस रामायण के अंदर जो 6 कांड के अंदर विभाजित किए गए हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथा ऐसी है कि स्कंद पुराण के अनुसार जो वाल्मीकि मुनि थे, वो, उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वहां पर उनका नाम था लोहजंघा। और तब उस समय ये एक, मतलब बहुत अच्छा कुल था, ब्राह्मण परिवार था, अच्छे से परवरिश हो रही थी। परंतु 12 वर्षों तक वो अनर्थ काल के अंदर प्रदेश में अकाल आने की वजह से वो जो लोहजंगा था, क्योंकि अपने परिवार को पालना था, तब वो उन्होंने डकैती करनी शुरू कर दी और वे डाकू बन गए। वो राह चलते हुए लोग और जो उनके वहां से निकलते थे, वन वन प्रदेशों से निकलते थे, वहां से उनको लूट पाट के और उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सप्त ऋषियों को भी लूटने का प्रयत्न किया, परंतु सप्त ऋषियों में से जो एक पुलह ऋषि थे, उन्होंने दया करके उनको एक मंत्र प्रदान किया और कहा कि आप इसका मंत्र का जाप कीजिए। वही मंत्र का जाप करते हुए जब उन्होंने बहुत तपस्या की, तब उनके शरीर के ऊपर एक बम्बी जो बोलते हैं, मतलब चींटियों का जो घर है, रेत का टीला, चींटियों का घर बन गया। और उसको ही हिंदी में, उसको संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है। जो चींटियों का घर होता है उसको वाल्मीकि कहा जाता है। तब उनकी जो तपस्या थी वो सफल हुई, उनको सिद्धि प्राप्त हुई, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा।
परंतु जो इससे भी ज्यादा फेमस जो कथा है वो वाल्मीकि ऋषि की इस प्रकार है कि जब उनका जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में ही, वो भृगु गोत्र के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और तब उनका नाम था रत्नाकर। परंतु एक बार वो जंगल में अपने माता पिता से अलग होकर खो गए, और तब उनका बचपन से जो 5 साल की उम्र से उनका पालन पोषण और जो उनको बड़ा किया है, किसी पहेलिया ने, जो आखेट करते हैं, जो शिकारी होते हैं, उसने उनको बड़ा किया। तो जब बचपन से यही देखा कि अपने सो कॉल्ड पिता को आखेट करते हुए, शिकारी करते हुए, तब वो शिकारी बन गए और लूटपाट करने लग गए। जैसे ही वे बड़े हुए तब वो लोगों को लूटने लगे, और उस प्रकार उनका जीवन चलने लग गया। एक बार उन्होंने नारद मुनि को लूटने का प्रयत्न किया। जब नारद मुनि को लूटने का प्रयत्न किया, तब नारद मुनि को उनके ऊपर दया आ गई। नारद मुनि इज वेरी कंपैशनेट, बहुत करुणामय है वो। तो तब उन्होंने इस वाल्मीकि, जो एक्चुअली रत्नाकर जिसका नाम था, रत्नाकर को बिठाया और उसे समझाया कि ये जो तुम कर रहे हो ये नीति परायण नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, और सही राह दिखाने का उसको प्रयत्न किया और उसे बहुत ज्ञान दिया। जब रत्नाकर को थोड़ा समझ आया कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, तब नारद मुनि ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम राम नाम का जप करो, राम राम राम। परंतु जो रत्नाकर था, वो बचपन से ही इतना ज्यादा अ, अधर्म के कामों के अंदर इतना रमा हुआ था कि उसके मुख से राम का नाम ही ना निकला। तब वाल्मीकि अर्थात रत्नाकर को नारद मुनि ने कहा कि तुम मरा मरा का जाप करो, और तब वो मरा 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 कहते कहते राम राम का नाम जाप करने लगा, और कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वो जाप करता रहा। और फिर वही कहानी है कि उनके शरीर के ऊपर, रत्नाकर के शरीर पर चींटियों का घर बन गया, जिसे वाल्मीकि कहते हैं। और एक बार नारद मुनि ने जब देखा कि इतनी तपस्या कर रहा है, तब उन्होंने उसको वाल्मीकि का नाम से उनको संबोधित किया और उनको आशीर्वाद दे दिया। अब वाल्मीकि ऋषि जो थे, वो कई सालों तक इस प्रकार तपस्या करते रहे और राम के भक्त बन गए। रामायण का जो लेखन है, जो उन्होंने किया है, वो उन्होंने अपने कानपुर के पास में एक आश्रम बनाया, जहां पर जगह है जिसका नाम है पिथुर। जो उनका बिथूर करके जो जगह है कानपुर के पास में, वहां पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया, और आश्रम में बैठकर उन्होंने रामायण कंपोज करना शुरू किया। अर्थात वो लिख नहीं रहे थे, पर मनस पटल में उन्होंने पूरी की पूरी रामायण के जो 24,000 श्लोक है वो एकदम बुने हैं, और मतलब स्मृति पटल पे बनते गए हैं वो। इसकी कथा एक बहुत ही अनोखी कथा है। एक बार नारद मुनि अपने ही शिष्य वाल्मीकि के घर पर पहुंचे, आश्रम में, और जाकर उनसे मिलने के लिए पहुंचे वहां पर। तब जब वहां मिले तो नारद मुनि ने उनका सत्कार किया, और तब नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि ने नारद मुनि का सत्कार किया, और वाल्मीकि ऋषि ने नारद मुनि से एक प्रश्न किया और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे बताइए कि इस समय इस धरती पर, पूरी सृष्टि पर, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एकदम आदर्श हो, जो आदर्श विद्वान हो, जो धर्मपरायण हो, जो सत्यवादी हो, और सारे गुणों और ऐश्वर्यों की खान हो। तब नारद मुनि ने कहा कि हे वाल्मीकि ऋषि, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, और इसका जवाब, उत्तर ये है कि हाँ है। और वो व्यक्ति कौन है? इस समय अयोध्या पर उनका राज है, और उनका नाम है राजा राम। प्रभु श्री राम जो है वो इसी प्रकार के हैं, सर्व गुण संपन्न, सारे ऐश्वर्यों की खान है। वो सबसे आदर्श व्यक्ति, आदर्श राजा, आदर्श सत्यवादी, एवरीथिंग इन फुल उनके पास में है। और तब नारद मुनि ने बहुत डिटेल में रामचंद्र जी की कथा का और लीलाओं का, उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया, जिससे वाल्मीकि का हृदय एकदम मोहित हो गया। उसके बाद नारद मुनि चले गए। वाल्मीकि ऋषि जाकर वहां पर तंसा नदी के किनारे पर जाकर अपने शिष्य भारद्वाज मुनि के साथ में वहां पर बैठे ही थे, और थोड़ा सा तपस्या करने का प्रयत्न कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि वहां पर दो पक्षी, क्रौंच पक्षी, वहां पर स्नेह का आदान प्रदान कर रहे हैं। इतने में ही, सुंदर तरीके से गायन कर रहे थे वो, परंतु इतने में ही एक आखेटक ने, पहेलिये ने, शिकारी ने एक तीर मारा, और जो नर क्रौंच पक्षी था उसको तीर से भेद कर उसका वध कर दिया। तो जो मादा पक्षी थी वो जोर से चिंघाड़ के और रोने लग गई।
बहुत। उन दोनों पक्षियों का जो दर्द है वो वाल्मीकि मुनि से देखा नहीं गया। हृदय दर्द से कराह रहा था, और तब उनके मुख से क्रोध में, उनको बहुत क्रोध आया उस बहेलिये के ऊपर, और तब क्रोध में उनके मुख से एक श्लोक निकला। उनको शोक भी हो रखा था, बहुत दुख था, और उस शोक से उनके मुख से एक श्लोक निकला, और वो श्लोक ऐसा था जिससे उन्होंने उस आखेटक को एक श्राप दे दिया। और श्राप दिया कि तुम्हें कभी भी आजीवन पर्यंत पीस, शांति की प्राप्ति नहीं होगी। शोक के कारण जो श्लोक निकला, और उन्होंने जब उसको श्राप दे दिया, उसके बाद उनका मन में थोड़ी उथल पुथल होने लगी, और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी योगी सिद्धियों को इस प्रकार क्यों व्यय कर दिया, क्यों खर्च कर दिया किसी आखेटक के ऊपर उसको श्राप देकर। क्योंकि आखेटक का जो बहेलिया है, जो शिकारी है, उसका तो यही काम है शिकार करना। तो उसे बहुत, उन्हें बहुत खराब लगा, और उन्हें ये आश्चर्य होने लगा कि मैंने एक श्राप भी दिया, तो ये मैंने किसी श्लोक में कैसे श्राप दे दिया, इन पोएट्री फॉर्म, कविता के स्वरूप में मैंने कैसे श्राप दे दिया। जब ये सोच ही रहे थे, उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा और समझाने लगे कि हे वाल्मीकि ऋषि, आप शोकग्रस्त ना होइए। जो आपके मुख से शब्द निकले हैं वो एक्चुअली मेरे शब्द है, और अब समय आ गया है, क्योंकि आपको मैं एक बहुत बड़ा कार्य सौंपने वाला हूं। आपको एक बहुत महान कार्य करना है, और वो कार्य ये है कि अब आपको प्रभु श्री राम की सारी जीवन चरित्र की, उनकी लेखनी का लेखन करना है, आपको कंपोज करना है, बनाना है। यू हैव टू अकम्प्लिश दिस। सारे जन कल्याण के लिए, जन समाज के कल्याण के लिए आपको रामायण का कॉम्पोजिशन करना है। तब ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि ऋषि को आशीर्वाद दिया, और कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। किस प्रकार का आशीर्वाद? कि जो भी अब तक घटित हुआ है वो आपको क्लियरली अपने मनस पटल पर नजर आएगा। जो नहीं हुआ है और जो होने वाला है वो भी आपको सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा। इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू। आपकी जो कॉम्पोजिशन है, जो आप रामायण लिखोगे, वो त्रुटिहीन होगी, उसके अंदर बिल्कुल कोई भी दोष नहीं होगा, वो दोष रहित होगी, फॉल्टलेस। और एक वरदान और, कि जब तक ये पूरी सृष्टि रहेगी, जब तक कोई भी नदी रहेगी, पहाड़ रहेंगे, एक भी आत्मा रहेगी, एक भी व्यक्ति जो राम का भक्त है वो रहेगा, तब तक आपकी ये रामायण हमेशा अमर रहेगी। इस प्रकार का वरदान देकर, और तब उनको ये पावर देकर, सिद्धियां देकर, ब्रह्मा जी वहां से चले गए। इसके बाद वाल्मीकि मुनि जो है वो ध्यान में बैठे, और उन्होंने तपस्या की, और सब के सब इवेंट, सब कुछ क्लियरली उनको नजर आने लग गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कुछ चीजें उन्होंने पास्ट टेंस में लिखी है, और कुछ चीजें जो होने वाली है वो फ्यूचर टेंस में भी लिखी हुई है। इस प्रकार उन्होंने 24,000 श्लोकों का क्रिएशन किया है। और तब ये जो 24,000 है, ये 6 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, इस प्रकार 6 कांड के अंदर उन्होंने इसको विभाजित किया। एक और है उत्तरकांड, जो थोड़ा सा इट इज अंडर कंट्रोवर्सी, कि वो जो उत्तरकांड है, 7वां कांड, वो वाल्मीकि जी ने लिखा या नहीं लिखा, बट इन एनी केस, सो वी गिव इट टू दैट। बट भगवान के शब्दों में, और भगवान के वाक्य में, और भगवान की कथा में कोई भी अंतर नहीं है। अब इसका क्रिएशन तो हो गया, पूरे के पूरे 24,000 श्लोक वाल्मीकि मुनि ने अपने मनस के अंदर, अपनी स्मृति से सारे लिख लिए, और श्लोक थे, पोएट्री फॉर्म, कॉम्पोजिशन कर दिया। अब इसको जन सामान्य तक पहुंचाया कैसे जाए? तो वो सोचने लगे, ऐसा कौन सा योग्य मेरा शिष्य होगा जिसकी स्मृति एकदम टॉप क्लास होगी, सब याद रहेगा उसको। तब उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, तब ऐसे ही सोच रहे थे, इतने में उनके जो 2 शिष्य थे, लव और कुश, क्योंकि सीता जी उन्हीं के आश्रम में रह रही थी तब, और वो वहां पर आए, और उन्होंने जैसे ही चरण स्पर्श किए, तब सब क्लियर हो गया। वाल्मीकि मुनि ने उन दोनों को सारी की सारी जो रामायण थी वो कथा गाकर सुनाई, और सुनने के साथ सब लव कुश ने कंठस्थ कर ली, पूरी याद हो गई उनको। उसके बाद सबसे पहले वाल्मीकि मुनि ने लव कुश से कहा कि एक ब्राह्मणों का समुदाय बुलाया गया। बहुत सारे ब्राह्मण और ऋषियों को बुलाकर उनके सामने पहले लव कुश ने सबसे पहले वहीं वन प्रदेश के अंदर सबसे पहले उन्होंने रामायण वो गाकर उनको सुनाई। और जब वो सक्सेसफुल हो गए, तब वाल्मीकि मुनि ने उनसे कहा, अब नाउ यू आर रेडी टू गो, अब आप तैयार हो कि आप दोनों गा जाके
पूरे देश भर में, पूरे संसार में, नॉट ओनली इंडिया, पूरे संसार में आप इसको लेकर गाइए और जगह जगह पर, गांव में, शहरों में जाकर इस रामायण का गीत गाकर इसका प्रचार कीजिए। इस प्रकार जब वो घूमते घूमते जब वो अयोध्या पहुंचे और अयोध्या की सड़कों पर गा रहे थे, तब उसकी खबर रामचंद्र जी को मिली। तो रामचंद्र जी ने इन दोनों को, लव कुश को, अपने ही दरबार में बुलाया। राम राज्य चल रहा था और दरबार में बुलाकर, और तब उनसे कहा कि आप गाइए। जब वो गाने लगे तो रामचंद्र जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्हें पता नहीं था कि ये मेरे ही पुत्र हैं। और तब सारा का सारा जो सभा में सभी बैठे हुए थे, सब भाई माताएं सब एकदम रुदन करने लग गए। और तब उनको बाद में पता चला कि, तब उस सभा में उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये मेरे ही दोनों पुत्र हैं। तब उन्होंने उनका आलिंगन कर दिया। अब हम जाते हैं अयोध्या की कुछ जो जगहें हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि रामलला के मंदिर जाने से पहले सबसे पहले दर्शन होने चाहिए हनुमान जी के। तो हनुमान गढ़ी, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है। बहुत सुंदर सा छोटा मंदिर है, पर बहुत लंबी लाइन लगती है वहां जाने के लिए। और वो मंदिर में जब हम गए, सबसे पहले कहा, कहते हैं कि हनुमान जी के दर्शन करिए हनुमानगढ़ी जाके। फिर उसके बाद सरयू नदी के दर्शन करिए, सरयू नदी में स्नान लीजिए या डुबकी लीजिए या फिर आचमन कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद रामलला के दर्शन करने जाइए। हनुमानगढ़ी का महत्व ऐसा है कि ये वो जगह है कि जब रामचंद्र जी वनवास समाप्त करके और रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे, तब यहाँ पर उन्होंने हनुमान जी को रहने के लिए स्थान दिया था। अब हनुमान जी तो महल में नहीं रहने वाले ना, तो वो तो वानर है। तो उनको उन्होंने पहाड़ी के ऊपर एक गुफा स्वरूप में वहां पर उनका मंदिर बनाया और वहां पर हनुमान जी को रहने का स्थान दिया था। यह इसे हनुमान किला या हनुमान कुंड भी कहा जाता है। अब इसके साथ में दो कथाएं यहाँ पर और है कि कहते हैं कि जब रामचंद्र जी के जाने का समय आ गया था, 11,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य कर लिया था और जाने का समय आया, तब उन्होंने ये कहा कि चलो अब मेरा जल समाधि लेने का समय आ गया है। जब हनुमान जी को ये पता चला तो उन्होंने जाके अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो रामचंद्र जी ने मना कर दिया कि नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा सकते, आप यहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे जाने के बाद अयोध्या धाम की रक्षा करना आपका दायित्व है। और इसीलिए आपका यहाँ पर रहना, अयोध्या धाम का में रहना, और मेरे जो अयोध्या में रहने वाले मेरे जो भक्त हैं, उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है और दायित्व होगा। इसीलिए हनुमान जी यहीं पर ही रहने लग गए। एक कथा और आती है जहां पर कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं जाना चाहते थे, परंतु रामचंद्र जी भी ने भी कहा कि ठीक है चलो। तो हनुमान जी ने कहा, पर आप बताइए कि वहां पर राम कथा होगी? तब हनुमान जी ने जब ये प्रश्न पूछा तो रामचंद्र जी कहने लगे, जब मैं वहां स्वयं हूं तो मेरी कथा का क्या काम वहां पर? वहां तो मैं विराजूंगा, मैं तो वहां रहूंगा, कथा तो यहाँ होगी जहां मैं नहीं हूं। तो हनुमान जी ने कहा, फिर मुझे आपके धाम नहीं जाना है, क्योंकि मैं तो वहीं जाऊंगा जहां पर आपकी कथा होती है। मुझे आपके नाम से और आपकी कथा से लगाव है। इस प्रकार हनुमान जी फिर वहीं पर रह गए। और ये हनुमानगढ़ी पर उनका बहुत सुंदर मंदिर है। कहते हैं कि वो अंजनी माता की गोद में बैठे हुए, पर अंजनी माता तो दिखाई नहीं दी, इतना फूलों से ढका हुआ था मंदिर में हनुमान जी को। और उनकी दो गदाएं रखी हुई थी वहां पर, और एक राम नाम की एक या दो मालाएं उनको पहना रखी थी। बहुत बहुत भीड़ होती है। ये जो सारे मंदिर हैं, ये बहुत 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 पुराने हैं। सोचिए आप, लाखों वर्ष पुराने। तो ये मंदिर तो उस समय का हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे समय बीतता है वैसे जगह टूटती है। सिर्फ नदियां पहाड़ वैसे रह जाते हैं, पहाड़ भी छोटे हो जाते हैं, नदियां भी सूख जाती हैं, सड़कें भी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो सिर्फ जमीन रह जाती है। तो ये मंदिर कैसे हो सकता है उस समय का? तो इसलिए ये राजा विक्रमादित्य ने कई सालों पहले ये इस पूरी जो जगह का पूरा पुनरुत्थान करवाया था। और उन्होंने 360 मंदिर बनवाए थे, जिसमें से एक मंदिर ये हनुमानगढ़ी का था। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो तीन युगों में तो हो ही नहीं सकता ना कुछ भी ऑलवेज परमानेंट। तो इसका एक और है कि उस समय जब राजा विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनवाया, 360 मंदिरों में से ये दिस वाज वन ऑफ द टेम्पल्स जो उन्होंने बनवाए थे। अयोध्या के जो एक नवाब थे जिनका नाम था नवाब शुजा उद दौला, जिनका एक पुत्र था जो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था।
इतना बीमार पड़ा कि वो एक संत के पास गए, संत अभय रामदास के पास, जिन्होंने उनको निर्देश दिया कि आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। तब जो नवाब थे उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, और जिसकी वजह से उनका जो बेटा था वो सही हो गया, वो ठीक हो गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई। जब बीमारी ठीक हो गई तो फिर से वो संत के पास गए। तब संत ने कहा कि आपको अब हनुमान जी का एक अच्छा मंदिर बनवाना चाहिए। तब ये 1855 की बात है, 1855। तब उस समय जो नवाब शुजाउद्दौला थे उन्होंने 50 बीघा से थोड़ी सी ऊपर, अबाउट 52, 52 बीघा जमीन और कुछ पैसे रुपए से रिसोर्सेज दिए, और कारीगर वगैरह भिजवाए कि अब इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया जाए। उस समय ये मंदिर का निर्माण किया गया है। कहते हैं कि जब रावण का वध करके लंका से वहां वापस आए थे, तब हनुमान जी लंका से एक विजय स्तंभ उखाड़ कर लाए थे, और यहाँ पर उन्होंने उस विजय स्तंभ की स्थापना की थी। तो ये जगह बहुत ही सुंदर है, और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से पहले यहाँ का दर्शन करना जरूरी है। लाइन लंबी लगती है, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा शायद लाइन में लग जाए, पर बुढ़ापा आने से पहले जो जा सके वो मंदिर जरूर जाइएगा। इसके बाद एक और जगह है जो है दशरथ महल। दशरथ महल नाम से ही जैसे कहते हैं राजा दशरथ का महल। तो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर राम लला का बच्चा तो अपने माँ बाप के घर में ही पैदा होता है, तो वो भी दशरथ महल हो सकता है, लेकिन नहीं। तो वो जहां पर राम लला का मंदिर है, जिसका निर्माण हुआ है, वो जगह ऐसी है जो कि उनकी माता कौशल्या का निज महल था, पर्सनल महल ऑफ मदर कौशल्या, जहां पर उन्होंने रामचंद्र जी को जन्म दिया था। और ये राजा दशरथ का महल है, जहां पर कलरफुल बना रखा है, बहुत सुंदर है। अभी फिलहाल सब मंदिर है वहां पर, और उस मंदिर को वहां पर कहते हैं कि ये जगह है जहां पर चारों भाइयों ने अपना बचपन, जब घुटनियों चलते होंगे, सब माताएं अपने बच्चों को लेकर आती थी, और सब बच्चे यहाँ पर अपने पिता के साथ में समय व्यतीत करते थे, उनका बालपन यहीं पर बीता है। इसके ही बस 100 मीटर की दूरी पर, सब आसपास ही है सब कुछ, 100 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है कनक महल। कनक अर्थात सोना, सुवर्ण महल। तो इसकी कहानी बहुत ही अद्भुत है, बहुत सुंदर बना हुआ है, कारीगरी बहुत सुंदर है, अंदर मंदिर भी बहुत सुंदर है, दर्शन भी बहुत सुंदर है। तो कहते हैं कि जब रामचंद्र जी का विवाह हुआ अ, जनकपुरी में, और जब उन्होंने विवाह करके वहां पर, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब तो मेरा विवाह हो गया है, और मिथिला से अब मैं अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा, तो उनके मन में आया कि मुझे अपनी पत्नी के लिए एक बहुत सुंदर महल बनाकर और उनको बहुत कंफर्ट में रखना होगा, क्योंकि अपनी पत्नी को पूरा कंफर्ट देना हर एक पति का धर्म होता है। जैसे वो सोच ही रहे थे, वैसे यहाँ पर जो उनकी माता कैकेयी थी, वो जो रामचंद्र जी से बेहद बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, अपने पुत्र भरत से ज्यादा वो रामचंद्र जी से प्रेम करती थी। वो तो बाद की बात है कि जब मंथरा ने उनके मन को दूषित कर दिया और दिमाग में कुछ कुछ दूषित विचार भरने लग गई, तब उनके मन में ऐसा आया कि मुझे अपने बेटे को राजा बनाना चाहिए। पर वो जरूरी भी था, यदि वो नहीं होता, और वो सारा का सारा जो कार्य था वो देवताओं ने ही किया था, पूरा खेल जो था कि मंथरा को भेजा, मंथरा के मन मुख से ऐसे शब्द निकाले और कैकेयी के मन में उतारे, और तब कैकेयी ने वो जो वरदान मांगे और रामचंद्र जी को वनवास में भेजा, राजा भरत को राजा बनाने की मांग की। ये सब देवताओं का ही प्लान था, क्योंकि देवताओं के मन में आया कि अब राजा रामचंद्र जी यदि राजा बन गए, तो फिर तो यहाँ आराम से वो राजा बन के बैठे रहेंगे, राज्य करेंगे। तब रावण का क्या होगा? और जो इतना आतंक फैला रखा है रावण के सारे राक्षसों ने, उन सब का क्या होगा? फिर जिस कारण से रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, उसका क्या होगा? तो माता कैकेयी रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करती थी। तब उनके विवाह से कुछ समय पहले उनको एक स्वप्न आया कि एक बहुत सुंदर सोने का महल, उनके मन में आया कि ये स्वप्न के अंदर जो सोने का महल मुझे आया है, वो मुझे बनवाना है, और बनवाकर अपनी पुत्र वधू सीता को भेंट में देना है। उन्होंने अपने मन की बात अपने पति राजा दशरथ से की, और महाराज दशरथ ने उस समय जो दिव्य आर्किटेक्ट है, सेलेस्टियल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को बुलवाकर इस सोने के स्वर्ण महल का को बनवाया। और इसके बनवाने के बाद में, तब महारानी कैकेयी ने इस महल को अपनी पुत्र वधू सीता जी को मुंह दिखाई में भेंट दिया।
इस महल के अंदर सीता जी के साथ सब दासियां रहती थी, और रामचंद्र जी के अलावा कोई भी पुरुष इसके अंदर पांव भी नहीं रख सकता था। द ओनली मेल मेंबर अलाउड टू एंटर वॉज ओनली श्री राम। बहुत सुंदर महल है। ये भी ऑब्वियसली समय के साथ सब टूटा है। इसके अंदर तीन प्रकार के, तीन साइजेस की मूर्तियां हैं, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, ऐसे सेट में, छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। सबसे छोटी जो मूर्ति है, कहते हैं कृष्ण भगवान जी ने स्वयं वहां पर रहने वाली किसी साध्वी को दी थी, और ये कहा था कि जब आपके पिता का देहांत हो जाए तो आप इस मूर्तियों को, रामचंद्र जी की मूर्ति को यहाँ पर दफना देना, फिर किसी समय पर कोई एक राजा बड़ा सा आएगा और वो इन मूर्तियों की फिर से पुनः पूजन शुरू करेगा। उसके बाद जो दूसरा सेट ऑफ मूर्ति है, वो कहते हैं कि ओरछा की जो महारानी थी, वृषभानु कुंवरी देवी, उन्होंने वो सेकंड सेट ऑफ मूर्ति वहां पर दी थी पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए। पर ये सब होने के बाद लास्ट में जो राजा विक्रमादित्य ने जब पुनः फिर से पूरा ये मंदिर बनवाया, महल बनवाया और उसका पुनरुत्थान किया, तब उन्होंने सबसे बड़ी जो सेट ऑफ मूर्ति है वहां पर, बड़े साइज के रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, उन मूर्तियों को वहां पर बिठाया। तो तीनों सेट्स जब विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाने का कार्य शुरू किया, खुदाई की वहां पर, तब वहां से वो जो कृष्ण भगवान जी के दिए हुए जो मूर्तियां थी, तब वो मूर्तियां वहां से निकली हैं और उन मूर्तियों की भी वहां पर स्थापना की गई है। इस प्रकार से तीनों सेट्स ऑफ डीटीज, राम सीता लक्ष्मण की जो तीन छोटे बड़े बड़े अलग तीनों साइज की जो मूर्तियां हैं, वहां पे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत भीड़ है एज यूजुअल, बट शायद सब लोग जो वहां जाते हैं अयोध्या, वो इन मंदिरों को जानते भी नहीं है और वहां पहुंचते भी नहीं। अब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, एक बहुत और एक रमणीय स्थल जो है वो सूर्य कुंड है। देखिए, अयोध्या जब जाइए ना, तो अयोध्या कम से कम 3 to 4 days, 4 दिन पकड़ के चलिए, क्योंकि सूर्य कुंड यदि आप जाएंगे तो दिन में उसके दर्शन बहुत सुंदर है और रात के दर्शन और सुंदर है। हम मतलब वो आप दिन में भी जाना चाहोगे और रात में भी जाना चाहोगे। तो बहुत इस प्रकार के बहुत रमणीय रमणीय स्थल है वहां पर। सूर्य कुंड की महिमा ये है कि वहां पर जो सूर्यवंशी राजाओं ने इस सूर्य कुंड की स्थापना की थी। ये राजा, ये जो कुंड है, ये राजा दर्शन ने वहां पर उसको बनवाया था, ताकि सब वहां पर स्नान कर सके, एक मतलब जो होली डिप वहां पर ले सके, थोड़ा अपना आचमनी कर लो या एक स्नान ले लो वहां पर। इसे प्राचीन कुंड या घोषार्क तीर्थ भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तब सारे देवती देवी देवताएं वहां पर दर्शन करने के लिए भगवान राम के दर्शन करने पधारे। उनमें से सूर्य देव भी थे। तो सूर्य देव ने अपने रथ के ऊपर बैठ कर ये आकर वहां पर खड़े हुए और यहाँ पर आकर वो विराजमान हुए। ये शहर से थोड़ा सा बाहर की तरफ, थोड़ा ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, लिटिल बिट, मे बी 8-10 किलोमीटर बाहर की तरफ है। और एक ये भी कहा गया है कि जब एक कथा ये कहती है कि जब रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हुआ, तब राज्य अभिषेक के समय पर सूर्य देव अपने रथ में बैठकर यहाँ पर पधारे थे। तो एक दिन का राज्य अभिषेक के लिए वो जब आए, तो सूर्य देव वहीं पर रह गए, तो ऐसा लगा कि एक दिन एक महीने के बराबर हो गया। ये उनके सूर्य देव की महिमा थी। करीब 200 साल पहले राजा दर्शन, जो रामचंद्र जी के ही इक्ष्वाकु वंश के ही सूर्यवंशी राजा थे, उन्होंने वहां पर खुदाई की और वहां से सूर्य देव की एक प्रतिमा निकली और एक शिवलिंग निकला। तो जो शिवलिंग और जो सूर्य देव की जो प्रतिमा निकली, उनको वहां पर स्थापित किया गया है। वहां पर एक सुंदर मंदिर है और उस मंदिर के आसपास 25 सूर्य स्तंभ बने हुए हैं, बहुत सुंदर कार्विंग किए हुए। ये महाराज जो दर्शन थे, इन्होंने ये सब बनवाए हैं। स्कंद पुराण के अंदर भी घोषार्क तीर्थ का मेंशन है। कहते हैं कि एक राजा घोष थे, जो सूर्यवंशी राजा थे, और वो जब एक बार शिकार के लिए जंगल में गए, तो वहां पर शिकार करते समय उनके हाथों में, त्वचा में, स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, वर्म्स इन्फेक्शन हो गया। और उसके लिए वो बहुत परेशान हुए। जब आने के बाद वो सब साधु सन्यासियों के पास जाने लगे, तब कईयों ने उनसे कहा कि आप जाकर सूर्य देव की उपासना कीजिए और इस कुंड में स्नान कीजिए। तब जो राजा घोष थे, वो इस सूर्य कुंड में आए और यहाँ पर उन्होंने सूर्य स्तोत्र कहा, और सूर्य स्तोत्र की स्तुति करके के सूर्य की स्तुति करके और उन्होंने यहाँ पर स्नान लिया है, और ये करने से उनकी सारी जो त्वचा की बीमारी थी, वो सब चली गई। तो कहते हैं कि सूर्य कुंड के
पानी के अंदर बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है, जो हमारे शारीरिक कष्ट को, तकलीफ को, चमड़ी के रोग, चर्म रोग को दूर करने वाली इसके अंदर क्वालिटीज है। ये भी कहा कहते हैं, एक कथा आती है कि चरक ऋषि जो थे, वो सूर्य के चरक ऋषि ने इसके अंदर स्नान करके उनको भी कुछ चर्म रोग हो गया था, तो उन्होंने अपने चर्म के रोग को दूर कर लिया है। यहाँ पर बहुत सुंदर एक लेजर शो होता है, और जो मैंने शायद यूट्यूब के ऊपर उसका पूरे लेजर शो को एडिट करके थोड़ा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। लेजर शो में पूरी कथा सुनाई जाती है, इतना सुंदर फव्वारा, बहुत सरकार ने बहुत पेन्स लिए हैं, बहुत कष्ट के साथ इसका पूरा पुनरुत्थान किया है, और बहुत सुंदर बना दिया इस जगह को। एकदम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। अब हम जाएंगे एक और जगह, जहां पर है सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी, जो कहते हैं कि सरयू नदी अयोध्या की एक इंटीग्रल पार्ट है, खास हर एक जगह पर तीर्थ स्थान की जो एक जगह होती है, हर तीर्थ स्थान पर एक तीर्थ नदी भी होती है। अब कहते हैं कि यहाँ पर तो पहले सरयू थी नहीं, तो सरयू नदी के ओरिजिन की हम कथा, एक छोटी सी कहानी इस प्रकार आती है कि सरयू नदी जो है स्वयं विष्णु भगवान के अश्रुओं से वो निकली है। तब जब एक बार की, ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो राक्षस एक बार एक राक्षस ने सारे वेदों को चुरा कर, और वो चोरी करके और पानी के अंदर चला गया, समुद्र के अंदर चला गया। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव का, हयग्रीव जो उनका अवतार है, उनका रूप लेकर, और विष्णु भगवान ने उसके अंदर, समुद्र के अंदर प्रवेश किया, और उन सारे वेदों को रेस्क्यू करके, और फिर हयग्रीव ने उस राक्षस का वध करके, और फिर वो लाके उनको ब्रह्मा जी को वापस दे दिया। तब विष्णु भगवान के आंखों से एक अश्रु निकला। एक कथा ये भी आती है कि ब्रह्मा जी ने सारे जन सामान्य, जो जितने जन हैं और जितने आत्माएं हैं, उनके कष्ट को देखकर उनके निवारण के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। तो तब उनकी तपस्या को देखकर शिव जी का, जो ब्रह्मा जी है, उनका हृदय द्रवित हो गया, और तब विष्णु भगवान का हृदय द्रवित हो गया ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर। तो उनकी करुणा की वजह से विष्णु भगवान की आंखों से जो अश्रु निकला, तो एक अश्रु का जो ड्रॉप जो था, वो बूंद जो निकली, तो ब्रह्मा जी ने उस अश्रु को अपने कमंडल के अंदर धारण किया, और उस कमंडल के अंदर उस अश्रु के एक बूंद को उन्होंने मान सरोवर में जाकर रख दिया। ये तो हुई वहां पर मान सरोवर में रखा गया विष्णु भगवान जी की एक अश्रु का कण, उसकी कथा। अब कई सालों तक जब अयोध्या नगरी बहुत फ्लरिश हो रही थी, वहां के राजा थे वैवस्वत मनु, और वो इक्ष्वाकु राजा के राज्य में बहुत फ्लरिश हो रही थी, बहुत समृद्ध हो रही थी अयोध्या की नगरी। परंतु उनके मन में एक इच्छा थी कि इस अयोध्या नगरी में भी एक तीर्थ नदी का उद्गम होना चाहिए, यहाँ पर एक तीर्थ नदी होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से उन्होंने प्रार्थना की, और उनसे कहा कि मेरे मन में ये इच्छा है। तब कुल गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मुझे पता है कि विष्णु भगवान का एक अश्रु ब्रह्मा जी ने संभाल के रखा हुआ है, कहाँ पर, मान सरोवर में। तो आप प्रार्थना कीजिए विष्णु भगवान की, और वो आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। तब जो वैवस्वत मनु थे, उन्होंने तपस्या की और विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। तब भगवान विष्णु जब आए, तब उन्होंने उनको निर्देश दिया, कि डायरेक्शंस दिए कि आप एक तीर मारिए, और तीर ऐसा हो कि सीधा जाकर वो मान सरोवर पे उस कमंडल कमंडल को फोड़े, और उसमें से वो अश्रुधारा जो बह कर निकलेगी, वो आपके शहर की तरफ ही बहकर निकलेगी। तो तब कहते हैं मान सरोवर से बहती हुई तब ये नदी जो यहाँ पर आई, तो उसका नाम पड़ गया सरयू या शरयू नदी कहलाई। ये वहां पर एक वशिष्ठ कुंड भी है। सरयू नदी की घाट बहुत लंबा है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। वहां पे सरयू नदी पे आरती होती है रोज रात, जिस प्रकार बनारस जाएंगे तो गंगा आरती देखने को मिलती है, उसी प्रकार यहाँ पर सरयू नदी की आरती में भी सरयू नदी की कथा सुनने को आपको मिलेगी। जगह जगह पर कभी कभी कोई कोई रामायण की छोटी छोटी लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। बहुत सुंदर घाट है, लंबा, यू कैन वॉक अक्रॉस द घाट। अलग अलग वहां पर स्थान बने हुए हैं, कई सारे मंदिर बने हुए हैं। जो वशिष्ठ कुंड है, वो वही उसके जगह पर है। कहते हैं कि जो सरयू नदी का उद्गम है, वो वही वशिष्ठ कुंड से हुआ था, जहां पर इक्ष्वाकु कुल के जो कुल गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, उन्होंने यहाँ पर अपनी झोपड़ी बनाई, अपना आश्रम बनाया, और वो अपनी पत्नी अरुंधति के साथ में और अपने शिष्यों के साथ में यहाँ पर रहते थे।
तो इसी जगह पर वशिष्ठ कुंड में, यहाँ पर उन्होंने चारों जो राजकुमार थे, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी, इन चारों को उन्होंने शिक्षण प्रदान किया है ताकि वो राजसी गुणों से संपन्न हो सके। इस प्रकार ये सरयू नदी की महिमा बहुत अपरंपार है। अब हम आज की कथा को यही विराम देंगे। बहुत कुछ है सुनने के बारे में, नंदीग्राम के बारे में, गुप्तार घाट के बारे में, हनुमान और भरत जी के मिलाप की कथा आपको सुनानी बाकी है। बहुत सारी कथाएं हैं। इन सब की कथाएं हम अगले कथामृत में आपको सुनाएंगे। आज की कथा को यही विराम देते हुए, जय श्री राम, जय सिया राम, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।